हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल यूथ ट्यूटोरियल पर। एंड बच्चों, अगर आपने इस चैप्टर यानी ह्यूमन रिसोर्स का अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो इस वीडियो को स्टॉप करो एंड जाके बैक जाओ या फिर हमारे चैनल में जाओ और इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट को देखो, या आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, क्योंकि फर्स्ट पार्ट देखोगे तो आपको काफी चीज क्लियर होगी, उसके बाद ही आपको ये पार्ट समझ में आएगा। तो चलिए आज के हमारे सेकंड पार्ट, जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स का सेकंड पार्ट है, तो इसमें हम टॉपिक पढ़ने जो जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है जनसंख्या परिवर्तन। जनसंख्या में कैसे चेंजेस आती है, पॉपुलेशन कैसे चेंजेस होती है, इसी चीजों को आज हम समझेंगे। तो बच्चों ध्यान से समझना एंड मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी कॉपी पेन लेके ही बैठे, ताकि जब भी मैं कुछ बताते जाऊं तो आप उसे नोट डाउन करते रहें, एक नोट्स के फॉर्म में, जैसे मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। तो चलिए ये चैप्टर शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है जिसका नाम है जनसंख्या परिवर्तन यानी पॉपुलेशन चेंज। पहले समझते हैं इसका मतलब क्या होता है कि जनसंख्या परिवर्तन क्या होता है। जनसंख्या परिवर्तन का सिंपल सा मतलब है कि एक टाइम पीरियड यानी एक समय अवधि के समय अगर मान लो जनसंख्या में कोई भी परिवर्तन होता है, उसे हम जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है बेटा, समझना। जैसे 2001 के समय इंडिया यानी भारत की जनसंख्या 102 करोड़ थी। कितनी थी? 102 करोड़। और 2011 यानी जस्ट 10 साल बाद जो है भारतीय जनसंख्या 121 करोड़ के आसपास पहुंच गई। तो ये क्या हुआ? भारत की जनसंख्या का परिवर्तन हुआ, भारतीय जनसंख्या में परिवर्तन हुआ। ये परिवर्तन बढ़ भी सकता है और ये परिवर्तन घट भी सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है बेटा, याद रखना जनसंख्या परिवर्तन का मतलब एक समय अंतराल यानी एक टाइम पीरियड के बिटवीन में जनसंख्या में होने वाले चेंजेस को जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं, जैसा इसके नाम से पता भी चल रहा है। ठीक है बेटा, चलो अब जानते हैं कि ऐसे कौन से 3 मेजर रीजंस होते हैं जिसकी वजह से जनसंख्या में परिवर्तन होता है, यानी जनसंख्या में चेंजेस आते हैं। तो सबसे फर्स्ट रीजन जो है हमारा वो है जन्म। क्या है? जन्म यानी बर्थ। सिंपल सी बात है बेटा, जब लोग जन्म लेते तो जनसंख्या क्या होगी? बढ़ेगी। क्या होगी? बढ़ेगी। और जब लोग, एक सेकेंड रीजन जो है हमारा वो क्या है? मृत्यु। क्या है? मृत्यु यानी मरना। जब लोगों की डेथ होगी यानी मृत्यु होगी ज्यादा तो क्या होगी? लोगों की जनसंख्या घटेगी। क्या होगी? घटेगी। बर्थ और डेथ जो है ये दोनों क्या है? नेचुरल रीजन है। नेचुरल का रीजन का मतलब होता है जो प्राकृतिक कारण है, इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। ये हम कह सकते हैं गॉड्स प्लान कहते हैं, यानी ईश्वर की मर्जी है। एंड थर्ड जो है प्रवास, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं माइग्रेशन। प्रवास यानी माइग्रेशन। माइग्रेशन समझना बेटा, जब एक इंसान एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह चले जाता है, इसी को हम माइग्रेशन बोलते हैं। एक जगह जब छोड़ के दूसरी जगह चले जाता है, इसी को क्या बोलते हैं? माइग्रेशन यानी प्रवास। और इसको सिंपल अगर मैं आपको समझाऊं तो आपकी फैमिली भी, जैसा मैं लास्ट क्लास में भी बात किया था कि आपकी फैमिली भी गांवों से प्रवास करके कहाँ आई है? दिल्ली आई है। कहाँ है? दिल्ली आई है या शहरों में आई है। इसी को बोलते हैं माइग्रेशन करना यानी प्रवास करना। एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह चले जाना ही माइग्रेशन कहलाता है। तो बेटा यही 3 मेन रीजन होते हैं जिसके कारण जनसंख्या में परिवर्तन होते हैं। 2 तो नेचुरल रीजन है, जैसे मरना या जीना, यानी बर्थ और डेथ तो क्या है? नेचुरल रीजन है। लेकिन प्रवास क्या है? एक इंसान के खुद के कंट्रोल में होता है। याद रखना बच्चों, बर्थ, डेथ और प्रवास, माइग्रेशन। ठीक है बेटा, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये भी दे रखी है कि जैसे मान लो जनसंख्या में परिवर्तन होते हैं, तो उसके हमारे बुक में भी दे रखा है कि 1804 के आसपास पूरी दुनिया की पॉपुलेशन कितनी थी? 1 बिलियन थी। कितनी थी? 1 बिलियन। ठीक है बेटा। एंड 1959 में कितने हो गए? 3 बिलियन। 3 बिलियन यानी 3 अरब हो गई। और लास्ट 1999 में हमारे 6 बिलियन यानी 6 अरब के आसपास हो गई। तो इस तरीके से जनसंख्या में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। लेकिन देखा जा रहा है कि जनसंख्या घट नहीं रही है, जितना हो सक रहा है जनसंख्या बढ़ ही रही है, जनसंख्या वृद्धि ही हो रही है। तो बेटा मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक है, और अभी भी समझ में नहीं आया तो वीडियो थोड़ा सा पीछे करो एंड बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो मेरे प्यारे बच्चों अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जैसे हमने अभी लास्ट टाइम में पढ़ा कि हमारे 3 मेन रीजंस जिसके वजह से किसी भी जगह की पॉपुलेशन में चेंज आ जाता है। पहला था डेथ, दूसरा था बर्थ और तीसरा था माइग्रेशन। बेटा लेकिन माइग्रेशन के 2 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 2, जो आपको याद रखना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, बड़ी क्लासेस में भी आपके काफी ज्यादा काम आने वाला है। तो चलिए समझते हैं माइग्रेशन के कितने टाइप हैं? 2 टाइप। पहली बात, माइग्रेशन जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रवास। क्या बोलते हैं? प्रवास। पहला टाइप होता है अप्रवासी, दूसरा होता है उत्प्रवासी। ठीक है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इमिग्रेंट और एमिग्रेंट। ठीक है बेटा, इसको समझेंगे ऐसे सिंपल बात समझना। अप्रवासी उन लोगों को कहते हैं जो दूसरे जगह को छोड़कर कहीं नई जगह आते हैं, किसी नई जगह आते हैं।
एंड उत्प्रवासी उन लोगों को कहते हैं जो दूसरी जगह को छोड़ देते हैं, इन्हीं को एमिग्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमिग्रेंट। और जो नई जगह में आते हैं उन्हें इमिग्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमिग्रेंट। याद रखना बेटा, क्या बोलते हैं? इमिग्रेंट। तो चलिए समझते हैं बेटा एक बार और छोटे से एग्जांपल। जैसे देखो पेंटिंग बना रखी है मैंने आपके लिए, कितनी प्यारी सी, कि एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति जो अपने विलेज को छोड़ के जा रहा है, तो यहां से जो छोड़ के जाए तो इसे क्या बोलेंगे? उत्प्रवासी। क्या बोलेंगे? उत्प्रवासी, या इंग्लिश में बोलेंगे एमिग्रेंट। क्या बोलेंगे? एमिग्रेंट। ठीक है, देखो बैग वैग लेके सब जा रहा है, बोरिया बिस्तर बांध लिया इसने अपना, विलेज से कहां जा रहा है? गांव जा रहा है। कहां जा रहा है? ओ सॉरी, विलेज से जा रहा है सिटी। कहां जा रहा है? सिटी। तो सिटी की तरफ बढ़ गया, तो अगर ये सिटी में आया तो यहाँ पे ये क्या है? अप्रवासी है। क्या है? अप्रवासी। इसको क्या बोलते हैं? इमिग्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इमिग्रेंट। देखो जैसे बहुत सारे लोग क्या होते हैं, गांव से शहर की तरफ आते हैं, तो गांव से छोड़ के आए तो वहां से क्या कर गए? उत्प्रवासी है, वहां के एमिग्रेंट है। और यहाँ पे आए हैं तो यहाँ के क्या है? इमिग्रेंट है, यानी अप्रवासी है। और इसी को याद करने के लिए हमारे ट्रिक बाबा, याद होगा आपको, हमने एक डायरी एंट्री में ट्रिक बाबा के बारे में पढ़ा था, तो आइए जानते हैं ट्रिक बाबा ने हमें इसे याद करने के लिए एक ट्रिक बताई है। तो चलिए बच्चों चलते हैं हमारे ट्रिक बाबा की तरफ। तो हमारे ट्रिक बाबा ने बोला है बेटा देखो आपको अगर याद करना है तो आपको सिंपल क्या करना है? याद रखना है कि अप्रवास, अप्रवास में सबसे आगे क्या आता है? आ। क्या आता है? आ। वही आ से अनार वाला आ, इसे याद रखना क्या? आना। आ से आने का मतलब है जहां पे लोग आएंगे, आ से याद रखना है जहां पे लोग आएंगे। एंड सेकंड उन्होंने बोला उत्प्रवास। क्या बोला? उत्प्रवास। उत्प्रवास में क्या आता है? ऊ, वही ऊ से उल्लू वाला जो तुम नहीं हो, ठीक है, ऊ से उल्लू से, उसे क्या याद रखना है तुम्हें? ऊ से उब जाना। उब जाने के बाद क्या करते हैं? हम उस चीज को छोड़ देते हैं। तो जहां से तुम उब जाओगे उस जगह को तुम छोड़ोगे, यानी वो उत्प्रवासी। और जहां पे चले जाओगे वहां से आना, यानी अप्रवासी। और इंग्लिश में याद करने की एक छोटी सी ट्रिक ये है बेटा, किसे इमिग्रेंट उनको बोलते हैं जहां पे लोग आते हैं। तो इम की जगह अगर आप इन याद करो, इन मतलब अंदर आना, तो इससे क्या होगा? आपको एक चीज याद हो जाएगी तो दूसरी आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। बेटा मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। चलो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों अब जानते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है जनसंख्या संगठन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। जिसको अगर हम बिल्कुल एक वर्ड में समझे ना तो इसका मतलब है बनावट, यानी स्ट्रक्चर, जनसंख्या का स्ट्रक्चर। कैसे ये जनसंख्या का स्ट्रक्चर एक गवर्नमेंट के लिए हेल्पफुल हो सकता है और इसका मतलब अच्छे से हम अब चलो समझते हैं। सिंपल कहने का मतलब बेटा यहाँ पे है कि जनसंख्या में के बारे में हमें कई सारी चीजें बताएगा कि जनसंख्या में कितने लोग कैसे हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोग गांव में रहते हैं या कितने लोग शहरों में रहते हैं, कितने लोग मेल हैं या फिर कितने लोग फीमेल हैं। ऐसे करके हमें सारी जानकारी देता है जिससे कोई भी गवर्नमेंट अच्छे से काम कर पाती है। समझना बेटा, जैसे मान लो अगर किसी पॉपुलेशन में गांव के लोगों की जनसंख्या ज्यादा है तो वहां पे गवर्नमेंट को एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी में ज्यादा पैसा लगाना चाहिए। या फिर किसी गवर्नमेंट के देखा कि वहां के लोगों की संख्या शहरों में ज्यादा है तो वहां पे उन्हें फैक्ट्रियों में ज्यादा पैसा लगाना चाहिए। या मान लो मेल की संख्या ज्यादा हो रही है और फीमेल लोग जो है काम करने में पीछे है तो फीमेल को उन्होंने ज्यादा क्या करना पड़ेगा, उनके लिए योजनाएं लानी पड़ेगी। तो यही कई सारी चीजें होती है जिससे क्या होती है गवर्नमेंट अच्छे से काम कर पाती है। तो हमें इतना तो क्लियर हो जाना चाहिए कि जनसंख्या संगठन यानी पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन एक गवर्नमेंट के लिए यानी किसी देश की सरकार के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। तो चलिए एक बार और से फिर से समझ लेते हैं। जैसे बता रखा है कि जनसंख्या संगठन हमें क्या बताती है। सबसे फर्स्ट क्या बताएगी कि लोग किस एज के, लोग किस एज के क्यों बताया जाता है बेटा समझना। मान लो 14 से 15 साल के बच्चे तो वो क्या करेंगे, वो सिर्फ गेम खेलेंगे, उनसे आप काम नहीं करवा सकते, वो छोटे मोटे खेल खिला सकते हो बस। या फिर मान लो कोई 60 से ऊपर का है तो उनकी ज्यादा से ज्यादा पैसे किसमें लग जाते हैं, दवाइयों में लग जाएगी, हॉस्पिटल में। लेकिन जो मिड वाले यानी 16 से लेके 59 तक के बीच वाले जो बिटवीन वाले हैं हमारे बेटा, वो सबसे मेन होते हैं, वो युवा है, यूथ है, उनसे आप काम करवा सकते हो। और वही जो है किसी भी कंट्री के तरक्की यानी उन्नति में काफी ज्यादा हेल्पफुल यानी मददगार होते हैं। अब चलते हैं बेटा सेकंड की तरफ, जो हमारे लिखा है मेल या फीमेल रेशियो। मेल या फीमेल रेशियो का मतलब जैसा मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया कि अगर फीमेल पीछे है तो उनको ऊपर प्रोत्साहन देना या दोनों को कोऑर्डिनेशन में इक्वल में लाना। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हमारा शिक्षा यानी एजुकेशन। हमें यह भी देखना पड़ता है कि कितने महिलाएं पीछे तो नहीं है शिक्षा में, या फिर जो जेंट्स है वो पीछे तो नहीं हो रहे, कि कई बच्चों की पढ़ाई अच्छे से मिल रही है नहीं मिल रही है। ये सारी चीजें भी हमें कौन हेल्प करता है देखने में, पॉपुलेशन कंपोजिशन। चलिए बेटा नेक्स्ट बात करते हैं, जो हमारा काम है देखना पड़ता है कि कौन से लोग कितने कामों में लग रखे हैं, शहर के लोग किस कामों में ज्यादा जा रहे हैं और गांव के लोग किस काम में ज्यादा जा रहे हैं। एंड हमारा लास्ट भी है शहरी या ग्रामीण, मतलब गांव के लोगों की संख्या कितनी है और शहरों के लोगों की संख्या कितनी है, इस चीजों को हम ध्यान में देते हैं और यही काम करता है हमारा पॉपुलेशन कंपोजिशन। लेकिन बेटा एक बात बताओ, पॉपुलेशन कंपोजिशन खुद काम नहीं कर पाता है, इसके लिए एक टूल का यूज करते हैं।
टूल का, जिस टूल का नाम है पॉपुलेशन पिरामिड। ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, याद रखना कि पॉपुलेशन पिरामिड क्या करता है। तो पॉपुलेशन पिरामिड एक तरीके से जनसंख्या संगठन का एक साधन है, जिसके वजह से जनसंख्या संगठन अच्छे से समझ में आ जाती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जनसंख्या संगठन यानी पॉपुलेशन कंपोजिशन को समझाने के लिए हम पॉपुलेशन पिरामिड यानी जनसंख्या पिरामिड का यूज करते हैं। कैसे करते हैं, चलो मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। समझा बेटा, ये है हमारा जनसंख्या पिरामिड यानी पॉपुलेशन पिरामिड। यहाँ पे हमने एक ऐसे ही आपका ग्राफ होगा जिसमें देखो एक तरफ मेल लिखे होंगे, मेल यानी जेंट्स की संख्या, और एक तरफ फीमेल की ऐसे करके बना रखा होगा, और ये बनाया होगा हमारा एज ग्रुप। ठीक है बेटा, जितना जिसकी जनसंख्या ज्यादा है उतने बच्चे क्या है उस टीम में ज्यादा है, उतनी पॉपुलेशन उस एज में ज्यादा है। ये समझना 1 साल के बच्चे यहाँ पे क्या है ज्यादा है, 1 से लेके 15-20 के आसपास ज्यादा है। 15 साल के इतने, फिर 30 साल के इतने, 40 साल के केवल इतने ही है, 50 के इतने, और 60 में फिर कम है, फिर 70 के है, ऐसे करके पॉपुलेशन है। तो इसी तरीके से हमें जानकारी मिल जाती है कि किस एज के बच्चे ज्यादा है। यहाँ आप देखोगे तो मोटा मोटी आप देखोगे 1 से लेके 30 तारीख मतलब 30 साल तक के बच्चे यानी लोग ज्यादा है। उसमें मेल और फीमेल क्या है, लगभग इक्वल है, फीमेल की संख्या थोड़ा कम है, मेल की थोड़ी संख्या ज्यादा है। इस तरीके से जो है पॉपुलेशन कंपोजिशन को समझने में पॉपुलेशन पिरामिड हमारी हेल्प करता है। अभी नेक्स्ट टाइप में हम और भी एग्जांपल्स के समझने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब समझते हैं हम जनसंख्या पिरामिड यानी पॉपुलेशन पिरामिड को। हमने पहले भी समझ चुके हैं। अभी हम 3 कंट्री के एग्जांपल लेंगे, जिसमें फर्स्ट है हमारा केन्या, सेकंड जापान एंड थर्ड हमारी प्यारी इंडिया। चलिए बच्चों समझते हैं कि जनसंख्या पिरामिड कैसे किसी भी कंट्री के जनसंख्या को समझने में हमारे लिए हेल्पफुल होता है। मैं फिर से बता दे रहा हूं, जनसंख्या पिरामिड का मतलब है पॉपुलेशन कंपोजिशन की एक टूल, यानी जनसंख्या संगठन को समझने के लिए एक ऐसा टूल जिससे हमें काफी आसानी से जनसंख्या के बारे में समझ में आ जाता है। ये एक तरीके का ग्राफ होता है जिससे हमें कई सारी चीजें जनसंख्या के बारे में समझ में आ जाती है। इससे हमें उनके एज में और फीमेल और मेल में समझ में आ जाता है। ये भी समझ में आ जाता है कि कितने लोग युवा हैं जो अच्छे से काम कर पाएंगे, या कितने लोग 60 प्लस हैं जिनके लिए हॉस्पिटल की सुविधा देनी पड़ेगी क्योंकि वो ज्यादातर बीमार रहेंगे। आपको भी पता है कि बुजुर्ग लोग जो है थोड़े से वीक हो जाते हैं, इसी कारण उन्हें काफी ज्यादा बीमार रहने लगते हैं। चलो बच्चों सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे केन्या कंट्री के ग्राफ से यानी पिरामिड से। ये हमारे केन्या का पिरामिड है। जैसा आप देख सकते हो बेटा, यहाँ पे जो है 15 साल तक यानी 1 से लेकर 15 साल तक की उम्र के बच्चों की जनसंख्या ज्यादा है। क्या है? ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे जो है जन्म दर और मृत्यु दर दोनों अधिक है, तो बच्चे पैदा भी होते हैं और शिशु मतलब 1 साल का बर्थडे मनाने से पहले ही मर जाते हैं। इसी कारण से यहाँ पे जो है 15 साल की उम्र के बच्चों की जनसंख्या ज्यादा है और फिर धीरे धीरे कम होते जा रही है। यहाँ पे 60 की जनसंख्या भी थोड़ी अच्छी खासी है। इस तरीके से पॉपुलेशन पिरामिड हमारी हेल्प करती है। सेकंड समझते हैं जापान के बारे में। तो जापान का जो हमारा है बेटा पिरामिड, यहाँ पे जो है जन्म दर काफी ज्यादा कम है, यानी बर्थ रेट जो है काफी ज्यादा यहाँ पे कम है बेटा। इसी कारण से जो है मृतकों की संख्या मतलब ऊपर की संख्या मृत की थोड़ी अच्छी खासी होती है, क्योंकि जन्म दर यहाँ पे कम है। आप देख सकते हो यहाँ पे जन्म दर काफी कम है, लेकिन बीच का थोड़ा ज्यादा और ऊपर का ज्यादा है। ठीक है बेटा। एंड लास्ट बात करते हैं हमारी प्यारी इंडिया के बारे में। तो इंडिया का पिरामिड ग्राफ ये है, जिसमें साफ साफ देख सकते हो कि 15 तक की एज की भी जनसंख्या अच्छी खासी है, और बीच में हमारी 60 और 15 में भी अच्छी खासी मतलब युवा है, एंड लास्ट हमारे 60 के ऊपर भी जनसंख्या है, क्योंकि इंडिया की जनसंख्या इन दोनों के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। और बेटा इससे ये भी प्रूव होता है कि हमारी इंडिया के पास जनसंख्या बहुत ज्यादा है। इससे अगर हम अच्छे से इसे यूज कर पाए, जैसे हमने ह्यूमन रिसोर्स में समझा कि अगर मानव को शिक्षा दी जाए, कई सारी चीजें जाए, तो काफी सारी चीजें अच्छे से कर पाते हैं। तो अगर हमने उसका रिसोर्स के रूप में मानव का यूज करना सीख गए तो इंडिया काफी ज्यादा तरक्की करेगा, और तब तरक्की करेगा जब आप पढ़ोगे और हमसे पढ़ोगे। तो बेटा चलो, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हो।